राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष बोले, चुनाव आयोग के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी में है मोदी सरकार। प्रखंड मुख्यालय स्थित तारड़ीह गांव में राजद प्रखंड कोषाध्यक्ष केशव यादव के आवासीय परिसर में शनिवार को राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सतीश चौपाल व संचालन पूर्व प्रत्याशी अलीनगर विधानसभा से विनोद मिश्रा ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा राजद के दरभंगा जिला के मतदाता बचाओ अभियान के संयोजक सुरेश पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब सीधे जनता से नहीं बल्कि चुनाव आयोग को आगे कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार ने जिस तरह चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित किया, वही काम वो बिहार चुनाव में करना चाहती है। ऐसे प्रयास का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। भारत सरकार की नीयत ठीक नहीं, वो चुनाव आयोग पर दबाव डालकर यह काम कराना चाहती है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और हर बूथ पर BLA नियुक्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में अलीनगर के मोहम्मद सिराज, सत्यनारायण ठाकुर, सज्जन चौपाल, रंजीत कुमार यादव के साथ सभी पंचायत अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और तारड़ीह के जनता जनार्दन मतदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता और नेता क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि हमारे मंत्री जी तो लालू जी के, तेजस्वी जी के दूत बन के आया है। दूध का, रामायण में दूध का तुलसीदास जी बहुत बड़ा वर्णन किए। दूध जो आते हैं वो संदेशा लेकर आते हैं और संदेशा लेकर जाते भी हैं। तो आपने बहुत ही मर्यादित तरीके से सारी बातों को हम लोगों के सामने, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने ताड़ी की सरजमीन पर आपने रखा। हाथ उठा करके बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सर चाहेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन हमारे परम मित्र श्रीनाथ साहब प्रभारी है, लेकिन विधानसभा का जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसका संयोजन बनाया गया है, तो संयोजन के रूप में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी गर्मी में यहाँ आप लोग इंतजार में बैठे थे, आने को तो बातें बहुत देर हुई थी, लेकिन सबसे पहली बात कि हम लोग के बीच में जो आए थे उनके लिए 1 घंटा 2 घंटा समय देना बहुत बड़ी बात नहीं थी। और आपका परिचय? सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और मतदाता बचाओ अभियान जो पूरे बिहार में चल रहा है, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी ने जो टीम गठित किया है, दरभंगा जिला का मैं संयोजक हूँ और हमारे साथ 5-4 और साथी हैं जो भिन्न भिन्न प्रखंडों में इसी तरह के कार्यक्रम को अपना चला रहे हैं। आज तारड़ीह में राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित किए हैं, क्या उद्देश्य क्या था इसका और क्या निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं? देखिए, आज का जो कार्यक्रम या लगातार जो पूरे जिला में मतदाता बचाओ अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा शुरू से ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सर्वहारा, बेसहारा और जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, वैसे लोगों के ऊपर जब कहीं भी संकट परेशानी दिखाई देता है तो पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बिहार को फिर से जीतने के हिसाब से जो डरे हुए हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे इस बार 2025 में, तो चुनाव आयोग को उतार दिया है। वो खुद नहीं लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, भाजपा, RSS पीछे हट गया, चुनाव आयोग को उतार दिया कि बिहार के मतदाताओं का चिन्ह चिन्ह करके जो राजद का कोर वोटर है वैसे लोगों का नाम काट दीजिएगा तो वोटे नहीं दे पाएगा।
जैसे महाराष्ट्र में और हरियाणा में वोट जोड़ करके हर एक विधानसभा में 5,000, 7,000, 10,000 वोट जोड़ करके फर्जी लोगों का वोट करा करके और रिजल्ट जो है वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुआ। तो बिहार तो अलर्ट है, तो उसने सोचा कि यहाँ हम बढ़ावेंगे नहीं बल्कि घटा देंगे लोगों का। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से देगा। लेकिन हम लोग तो समझ गए कि क्या करने वाला है, तो डाल हम लोग पात। और देखिए इस बार जो बिहार में संग्राम होने वाला है, महाभारत होने वाला है, जनता 6 महीना पहले से इंतजार कर रहा है कि जल्दी घोषणा करो चुनाव का। तेजस्वी को ताज पर इसलिए बैठाना है कि बेईमानी करके तुमने 2020 में चुनाव आयोग के बेईमानी से एक युवा नेता, कर्मठ नेता जो मुद्दे की बात करता है, रोजगार की बात करता है, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, पढ़ाई और रोजगार, नौकरी की बात करता है, उसको तुमने मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। बिहार की जनता गुस्से में, इसलिए हम लोग हर एक विधानसभा में और हर एक प्रखंड में यह जा करके संदेश कर रहे हैं कि जो भी मतदाताओं का नाम काटने का जो उसका स्लोगन अभियान चल रहा है, हमको एक एक घर में हम सारे लोग जा करके हमारे कार्यकर्ता और कर्मठ जो हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, सब लोग इस अभियान को चैलेंज के रूप में लेकर के और नरेंद्र मोदी का जो चालाकी है, न सिर्फ उस चालाकी को जो है हम लोग दुरुस्त कर देंगे। यह जो बिहार का चुनाव होगा, तेजस्वी यादव को 41% जनता बिहार के मुख्यमंत्री मान लिया है सर्वे के हिसाब से। और अभी इंडिया गठबंधन ने उसका घोषणा नहीं किया है चेहरे का। जिस दिन चेहरा का घोषणा होगा वो 85% पहुंच जाएगा। और बिहार की धरती से हमारी सरकार बनते ही ये जो नानी के बदौलत सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, नानी के बदौलत, है ना, सुनकर के पता लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। नानी मतलब नायडू, ना मने नायडू और नी मने नीतीश। तो नानी के बदौलत जो सरकार चला रहे हैं, बिहार में सरकार बनते ही इंडिया गठबंधन का भरभरा करके उनका जो है भारत सरकार चारों शाखा ने जीत हो जाएगा। और मोदी जी ढोला उठाएंगे और लेकर के मेहुल चौकसी और विजय माल्या के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए बिहार जो है इस बार तय कर लिया है। इसी अभियान में इस गर्मी में, इस धूप में सुबह से शाम तक लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक कैलेंडर देखिए, सारा जो हमने योजना घोषणा किया है, सारा जो योजना का घोषणा तेजस्वी जी ने किया है, इसमें भी डंडी मार दिया। डंडीमार पार्टी का नेता नीतीश जो है सो। इसलिए हम पूरा जो हम घोषणा किए हैं, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,500 रुपया माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली और समझ लीजिए कि 500 में गैस सिलेंडर, 1500 वृद्धा पेंशन। उतना ही नहीं, दरभंगा में भी 10,000 लोगों को नौकरी और रोजगार देने का जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, जिससे रोजी और रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यह सब काम करेंगे। अभी नीतीश तो मोदियों से झूठ बोलने में आगे चला गया भाई। 1 करोड़ बोल दिया है, उसको पता नहीं है कि हम 1 लाख बोल रहे हैं कि 1 करोड़ बोल रहे हैं, ये भी उनको याद नहीं है। इसलिए झूठा पार्टी के झूठा लोग, जुमलेबाज लोग के चक्कर में अब बिहार की जनता नहीं आने वाली है। इनको टाटा बाय बाय कर दिया। और यही नहीं किया, भारत सरकार भी जो है धाराशायी होने वाली है 25 नवंबर के बाद। मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, इनका नानी जो है ना सीधे रास्ता ले लेगा। नायडू भी चुनाव आयोग पर उठाया है सवाल। अब नीतीश को तो कुछ यादें नहीं रहता, इसलिए सवाल उठाने लायक नहीं है। इसलिए इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता इस बार बहुत आगे।